नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं हूं विरार पुलिस स्टेशन में और यहां वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री LM तुरे, मैं उनसे बातचीत करूंगा और बातचीत करूंगा राष्ट्रीय मुद्दे पे, जो अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जिस तरह से भेष बदल करके, नाम बदल करके रहते हैं, इन मुद्दों पे, और साथ ही साथ वसई विरार में बढ़ते नशे के कारोबार, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ एक जो स्थिति है वो गंभीरता ला दी है यहाँ के नौजवानों को, जो सीधे 30 से 40 साल के उम्र में वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। देखते हैं अब इस मुद्दे पे क्या बातचीत होती है LM तुरे जी से। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। है क्या कहेंगे इस विरार शहर में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के जो रह रहे अवैध रूप से, उसके तरफ आपका क्या ध्यान है और किस तरह से कार्रवाई करेंगे? विरार पुलिस स्टेशन के अंदर पाकिस्तानी है तो अभी तक तो एक भी या कोई हमने ऑलरेडी हमारा जो ATC पदक है उससे छानबीन चालू है। डेली हम पेट्रोलिंग करते हैं, उसके लिए अलग से स्क्वाड बनाए हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी का तो कोई भी है नहीं। वैसे बांग्लादेशी भी हमने अभी तक जो कुछ मिले तो उसमें से कम हमारे यहाँ 3 कार्रवाई इस साल हमने की है बांग्लादेशी के ऊपर, और जो प्रोसेस वो चालू है। जो कामगार है ज़्यादा करके जो साइड से रहते हैं उसके ऊपर ही वो बाहर से कामगार आते, तो उनको भी हम डिपोर्ट करते हैं। अभी तक इस साल 3 केसेस की है, वो चालू है। अच्छा, क्या करेंगे यहाँ जिस तरह से अवैध फेरी वाले, ये आपका कार्य क्षेत्र में नहीं, ये तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, लेकिन पुलिस कहीं किसी भी, आप रेडी पटरी वाले जो यहाँ के स्थानीय है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बाहरी रहते हैं उसका आइडेंटिफाई करना, ये भी एक पुलिस की इंटरनल कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं, पुलिस के सब इसमें हम कर सकते हैं, खाली जो एक्शन है वो हम, लेकिन जो फेरी वाला है वो कौन सा है क्या है, अगर हमको डाउट आता है तो हम वो किसी ऑफिस में रहेगा। तो हमारे पास ये आइडियल इधर एक बड़ा एक कंपनी का ये है, तो हर कंपनी में ऑलरेडी हमारा जो जितने वर्कर्स है वो सबका डाटा कलेक्ट करना हमारा चालू है। जितने गैरेज वाले हैं, जितने सिम कार्ड बेचने वाले हैं, तो जितने हैं, जो हॉकर्स भी है हमको मालूम गिरता है, या जो कंस्ट्रक्शन साइट से, वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी जितने लोग हैं उनका भी हम, जो उनका ठेकेदार रहता है उनके पास से पूरा मालूमात ले लेते, और पूरा डाटा हमने ऑलरेडी कलेक्ट किया है, सबका आधार कार्ड दे, और उसको हम गोपनीय रीति तरीके से भी वेरीफाई करते हैं। अगर जो मिल जाता है कि इलीगल है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से एक रूल बना हुआ है कि भाड़ोतरी रखने के लिए बिना आप पुलिस वेरिफिकेशन का, लेकिन अभी भी विरार शहर में इस तरह से रूम मालक करते, तो क्या उसको किस तरह का दंड देते हैं, कुछ प्रावधान है? हाँ, उसी के लिए भी है। तो पहला जो BNS IPC था उसका 188 का जो था वो आदेश माना जाता है। जो भाड़े पे रहता है उनके ऊपर अगर उन्होंने पुलिस का आदेश नहीं माना तो उनके ऊपर केस लिया जाता है। वैसे भी इस साल के भी हमसे 3-4 केसेस ऑलरेडी हमने दाखिल किए, वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू है। बहुत से लोग क्या पैसा बचाने के चक्कर में, स्टैम्प ड्यूटी के चक्कर में वो करते नहीं है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन तो भी हम वेरीफाई करते, जितने हमको समझ में आते, हम हर सोसाइटी में जाके लेक्चर्स देते या प्रबोधन करते हैं कि जो कोई आप एक उसका नोटिफिकेशन भी हम पब्लिक करते कि अगर कोई भाड़े पे रखता है तो उसका तुम कम से कम जो एक फॉर्मेट बना है वो फॉर्मेट भर के, तुम अभी किसको पुलिस चौकी आने की भी ज़रूरत नहीं, उसके लिए ऑलरेडी हमने ऑनलाइन फॉर्म सिस्टम बना हुआ है, तो ऑनलाइन फॉर्म भर के भी तुम प्रोसेस कर सकते। तो उतनी भी सुविधा की कि आपको तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। लेकिन तुम जो कोई भाड़े को रखे उसके कम से कम पुलिस का जो फॉर्म भर के इन्फॉर्म करो। अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप जहाँ आए हैं, ये तो आपके लिए अभी तो रिसेंटली ही आप आए हैं, यहाँ जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या का वो बहुत हाई है, क्योंकि पूरे देश के लोग यहाँ के रहते हैं, रोज़गार है और रहने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ नशा एक ऐसा बन चुका है असर, जो आज नवयुवक, आप भी देखते होंगे केसेस आते हैं, उस पर आपको भी मालूम पड़ता होगा। इस नशा के खिलाफ कब आवाज़ उठेगी और कब बुलंदी से आपकी कार्रवाई होगी और तेज़ी से? उसी के लिए ऑलरेडी गए 1 तारीख से अपने यहाँ 2 ऑफिसर और 10 लोगों का एक स्पेशल स्क्वाड बनाए। 1 मई से लेके 31 मई तक एक पूरा 1 महीने का पूरा नारकोटिक्स के लिए एक पूरा कैंपेन रखा है, एक स्पेशल ड्राइव चालू किया है।
और उसके लिए डेली अपडेट्स चालू है। अभी तक हमने इसमें क्राइम ब्रांच ये तो मिलके कम से कम अभी तक पोजीशन के 5 केसेस किए हुए और कम से कम 20 केसेस कंजम्पशन के किए, और वो वाले डेली चला, हम उसका डेली रूटीन चले। वो तो पूरा ऊपर के लेवल से उसके ऊपर NDPS का एक पूरा स्पेशल ड्राइव चला दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम इसके पहले जितने केसेस दाखिल हुए वो सबके घर पे जाके वापस वेरीफाई करते, जितने आरोपी इसके पहले अरेस्ट किए हुए उनको भी घर पे जाके उनको भी वेरीफाई करके उनके बैकवर्ड कौन है और फॉरवर्ड कौन है, ये पूरा लिंकेज चालू है। और ये पूरा स्पेशल ड्राइव है, उसमें से निश्चित तरीके से अच्छा आउटपुट बाहर आएगा और पब्लिक को शांति मिलेगी, ये हम आश्वासित करते हैं। एक अंतिम सवाल है सर, जिस स्टेशन में आप वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं, यहाँ पुलिस पे भी बहुत सारे आरोप लगने लगते हैं कि FIR दे टाइम नहीं लगते हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं, अब मतलब घूस रिश्वत की भी आरोप लगे हैं। इस पे क्या करेंगे आप? इंटरनल अपनी भी टीम का और पुलिस स्टेशन में किस तरह का नियंत्रण कर पाएंगे? उसी के लिए भी खुद अभी ये CCTV है, जितने लोग आते हैं मैं तो 90% जितना कंप्लेंट आता है उसको सबको मैं तो कोई टाइम रखा नहीं, तुम एनी टाइम 24 आवर्स मुझे आके मिल सकते हैं अगर कुछ हो जाए। लेकिन तो भी अभी 30 साल पुराना अपना विरार पुलिस स्टेशन का एक भी केस पुराना पेंडिंग नहीं है। 30 साल पूरे सब केसेस हमने ख़त्म कर दिए हैं, पूरा कोर्ट प्रोसेस भी। खाली अभी 10 और 20 साल का पेंडिंग बाकी है, वो होने के बाद वो प्रोसेस में है, उसके भी 20 या 25 केस बाकी है, वो भी अगले 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस कोर्ट का काम है वो भी प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू सर। चलो, ओके।